जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 9। आज का अध्याय प्रारंभ करने से पहले आपको सुनाते हैं कार्तिक मास में दीप दान करने की कहानी और अंत में आप सुनेंगे तुलसी चालीसा का पाठ और तुलसी माता की आरती। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। वह बड़ा ही नास्तिक था। कभी भी भगवान की पूजा नहीं करता, कभी मंदिर में नहीं जाता, किसी को एक पैसा तक दान में नहीं देता था। जीव हिंसा करने में हमेशा ही तत्पर रहता और जीव हिंसा करके ही अपने जीवन को यापन करता। शिष्टाचार से रहित जीवन व्यतीत करता। उसके दुष्कर्म और दुर्व्यवहार के कारण उसके जाति बंधु बांधवों ने उसका त्याग कर दिया था। उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया था। इस तरह से दुखी होकर वह व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ वन में जाकर रहने लगा और पशुओं को मारकर अपना पेट पालने लगा। एक बार की बात है, वह जंगल से गुजर रहा था। तभी उसे वहां पर एक ब्राह्मण बेहोश पड़े दिखाई दिए। रास्ता भटके हुए उन ब्राह्मण को देखकर, उस निर्जन वन में बेहोश पड़ा देखकर उसे उन पर दया आ गई। उसने ब्राह्मण को उठाया और अपने घर ले आया। बड़े ही प्रेम से उसने और उसकी पत्नी ने बेहोश ब्राह्मण की बड़ी सेवा की। कुछ देर बीती, ब्राह्मण देव को होश आ गया। ब्राह्मण देव को होश में आया देखकर, सुख से बैठा देखकर वह और उसकी पत्नी बड़ी प्रसन्न हुए। तब वह उनके पैरों को अपनी गोद में रखकर दबाने लगा और पैरों को दबाते हुए उसने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? आप इस निर्जन वन में पशुओं से भरे हुए घने वन में कैसे पहुंच गए? तब उसके प्रश्नों को सुनकर ब्राह्मण बोले कि मैं ब्राह्मण हूँ और प्रयाग जा रहा हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, इसी कारण इस वन में चला आया। रास्ते में थकावट और प्यास के कारण मेरा सिर चकराने लगा और मुझे जोर से चक्कर आ गया। मैं बेहोश हो गया। उसके बाद से तो मुझे कुछ भी याद नहीं है। आप धन्य हैं, आपने मुझे जीवन दान दिया है। आपकी सेवा के बदले बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तुम दोनों पति पत्नी किस कारण से इस घने और निर्जन वन में रह रहे हो? तुम्हें किस बात का दुख है? मुझसे कहो, मैं प्रयास करूंगा कि तुम्हारे दुख को दूर कर सकूं। तब उन ब्राह्मण की बातों को सुनकर वह अपनी पत्नी के साथ ब्राह्मण के चरणों में गिर गया और अपनी सारी आप बीती उन्हें कह सुनाई। उसने अपने कर्मों और उनके परिणामों के बारे में ब्राह्मण को बताया और अपनी दरिद्रता दूर करने का उपाय भी पूछा। तब ब्राह्मण देवता सारी बात सुनने के बाद बोले कि हे महाभाग, आपने मेरी बड़ी सहायता की है, इसलिए मैं आपको एक ऐसा कल्याणकारी उपाय बताता हूँ जिसे बिना ज्यादा परिश्रम किए, बिना किसी तीर्थ यात्रा के, बिना किसी दान के या अन्य किसी प्रयास के बिना भी तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण की बातें सुनकर वह और उसकी पत्नी बड़े ही प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मण बोले कि कुछ महीनों के बाद कार्तिक का महीना आएगा। उस महीने में सावधानी से तुम दोनों पति पत्नी व्रत करना, कार्तिक में पूजा करना और दीप दान करना। कार्तिक के महीने में दीप दान करने से तुम्हारी सारी परेशानियां जड़ से नष्ट हो जाएंगी। दीप दान करने के लिए देसी घी का प्रयोग करना चाहिए। देसी घी से दीपक जलाना, लेकिन मुझे प्रतीत होता है तुम इस निर्जन वन में वास करते हो सकता है तुम्हारे पास घी उपलब्ध नहीं हो। ऐसी स्थिति में तिल के तेल का प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक के महीने में सुबह सवेरे तारों की छांव में उठना, कार्तिक के महीने में रोज स्नान करना और भगवान की पूजा करना और तिल के तेल से दीपक का दान करना, कार्तिक भगवान का ध्यान करना और मंत्रों का जाप करना। कार्तिक के महीने में विष्णु भगवान के दामोदर स्वरूप की पूजा की जाती है। तुम रोज भगवान दामोदर की पूजा करना, श्री तुलसी जी की सेवा करना, तुलसी जी की परिक्रमा करना और रोज व्रत करना। 1 महीने तक कार्तिक मास में दीप दान करना। जो कोई 1 महीने तक पूरे मास के व्रत करता है, दीप दान करता है, श्री तुलसी जी की सेवा करता है, उसे माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है
और लक्ष्मी जी उसके घर में अपना स्थायी निवास करती हैं। हे महाभाग, कार्तिक के महीने में जो विधि पूर्वक व्रत करके दीपदान करता है, वह धन धान्य पुत्र और यश को प्राप्त करता है। कार्तिक के महीने में किया गया दीपदान बंध्या स्त्री के बांझपन का नाश करने वाला है, स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है और सभी मनुष्यों को अपनी इच्छा के अनुसार फल देने वाला है। यदि कोई कन्या दीपदान करती है तो वह गुणी और चिरंजीवी पति को प्राप्त करती है। स्त्री की इच्छा करने वाला पुरुष सुशीला और पतिव्रता स्त्री को प्राप्त करता है। विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करते हैं और सिद्धि चाहने वाले को सिद्धि प्राप्त होती है। धन चाहने वाले को धन प्राप्त होता है और मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बिना किसी विधि के, बिना किसी शास्त्र के जो कार्तिक मास में दीपदान करता है, वह अपनी इच्छा के अनुसार फल की प्राप्ति करता है और फिर विधि पूर्वक नियम से जो कोई भी पूरे कार्तिक के महीने के व्रत करता है और दीपदान करता है, उसके भाग्य का तो कहना ही क्या है। कार्तिक के महीने में दीपदान करने का विशेष महत्व है। दोनों पति पत्नी को कार्तिक के महीने की और कार्तिक में दीपदान करने की महिमा बताकर ब्राह्मण देवता वहां से चले गए। आया कार्तिक का महीना, तब दोनों पति पत्नी आलस्य को त्याग कर कार्तिक के महीने का स्नान करने लगे, व्रत करने लगे और दीपदान करने लगे। दीपदान करते करते उन्होंने पूरा कार्तिक का महीना बिता दिया। ब्राह्मण देवता के कहे अनुसार उन्होंने व्रत किया, श्री तुलसी जी की सेवा की और ऐसा करने से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। अंत समय आने पर वे स्वर्ग को गए। हे कार्तिक के ठाकुर, हे राय दामोदर भगवान, जैसे आपने उन दोनों पति पत्नी पर अपनी कृपा की, वैसे ही सभी भक्तों पर अपनी आशीर्वाद बनाए रखना। कार्तिक मास में दीपदान करने वाले की, स्नान करने वाले की, व्रत करने वाले की, कथा सुनने वाले की, सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। बोलिए श्री विष्णु भगवान जी की जय हो। अब सुनिए आज का कार्तिक मास महात्म्य। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार देवर्षि नारद ने राजा पृथु को कार्तिक मास में पड़ने वाली चतुर्थी व्रत के महात्म्य का वर्णन किया था। अब एक दिन देवर्षि नारद जी ने श्री वेद व्यास जी से पूछा कि हे व्यास जी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को ही क्यों सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? इस बारे में जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। तब व्यास जी ने कहा, हे नारद, जैसे समस्त नदियां समुद्र में जाकर आश्रय पाती हैं और सभी जीव माता का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं, ठीक उसी प्रकार भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु, पूजक और यात्री, ये 6 जीविका रहित होने पर भी गृहस्थ का ही आश्रय पाते हैं। ध्यान से सुनो, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाता हूँ। ऐसा कहकर वेद व्यास जी ने कहना प्रारंभ किया कि प्राचीन काल में उत्तानपाद राजा का उत्तम नाम का एक पुत्र अत्यंत बलवान और मदिरा पीने वाला था। राजा और रानी दोनों स्नेह पूर्वक रहा करते थे। एक दिन राजा ने वैश्या का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया, साथ ही अपनी पत्नी से भी मदिरा पीने का आग्रह किया, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। तब राजा ने क्रोधित होकर अपने सेवकों को निर्जन वन में रानी को छोड़ आने की आज्ञा दे डाली। अनुचर ने राजा की आज्ञा का पालन किया। इसके बाद राजा ने दूसरा विवाह नहीं किया। रानी के वियोग को सहन करते हुए राजा प्रजा का पुत्र के समान ही पालन करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण ने राजा उत्तानपाद के समीप आकर निवेदन किया कि हे राजन, मेरी पत्नी का किसी ने अपहरण कर लिया है, इस कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरी पत्नी को तलाश करवाकर मुझे वापस दिलाने की व्यवस्था कीजिए। अब राजा ने तो अपनी पत्नी का खुद ही त्याग कर दिया था, तो राजा कहने लगा, हे महाराज, मुझे नहीं मालूम कि आपकी पत्नी को कौन, किधर और कहाँ ले गया है। इस स्थिति में उसे ढूंढकर मैं कहाँ से ला सकता हूँ? यह सुनकर वह ब्राह्मण बोला, राजन, छठा भाग कर के रूप में प्राप्त करने के कारण आप तो प्रजा के रक्षक हैं। मेरी पत्नी अपने घर में सो रही थी,
वहां से उसे कोई हर कर ले गया है, इसलिए अब आपका कर्तव्य है कि आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाएं। सुनकर राजा कहने लगा, हे विप्र, मैंने आपकी पत्नी को कभी नहीं देखा और ना ही मैं यह जानता हूँ कि वह कैसे रूप और रंग स्वभाव वाली है। अब आप ही बताइए, मैं उसे कैसे खोज सकता हूँ? राजा की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, राजन, यद्यपि मेरी पत्नी कर्कश स्वभाव की, कठोर वचन बोलने वाली, काले रंग की और कुरूपा है, फिर भी मैं उसकी निंदा नहीं करता, क्योंकि वह तो मेरी पत्नी अर्थात अर्धांगिनी है। यह सुनकर राजा कहने लगा, जब तुम्हारी पत्नी ऐसी कुरूपा और क्रूर स्वभाव की है, तब तुम उसे प्राप्त करके क्या करोगे? उसके स्थान पर तो मैं तुम्हें अत्यंत सुंदर, शील स्वभाव की अन्य स्त्री दे सकता हूँ। राजा की यह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, राजन, मेरी पत्नी मेरे धर्म कर्म की अर्धांगिनी है, इसलिए उसकी रक्षा करना तो मेरा परम धर्म है। जो पुरुष अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं करता, उसके वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है, उसके पितर नरक वासी होते हैं। वैश्यागामी पुरुष का कल्याण कभी नहीं हो सकता। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शस्त्र लेकर और रथ पर सवार होकर उस स्त्री को खोजने चल दिया। कुछ दूर जाकर राजा ने एक आश्रम देखा, जिसमें एक महान तपस्वी कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को आश्रम में आया हुआ देखकर भी ऋषि ने उसका कोई आदर नहीं किया। ऋषि कहने लगे, मैं जानता हूँ कि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर यहाँ किस कारण आए हो? तो राजा कहने लगा, हे मुनि, एक ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री को हर के ले गया है और मैं उसी की खोज में इधर आया हूँ। मगर ना तो आपने मुझे अर्घ दिया और ना ही किसी प्रकार का आदर सत्कार किया। इसका क्या कारण है मुनिवर? ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम अर्घ के योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध स्त्री का वन में त्याग किया है। अगर पत्नी का यह धर्म है कि वह तन मन से पति की सेवा करे, सदा उसकी आज्ञाकारी बनी रहे, तो वहीं पति का भी यह धर्म है कि वह अपनी पत्नी का यथोचित सम्मान करे, उसकी सुरक्षा करे। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है, वहां पर साक्षात देवी देवताओं का वास होता है, और इसके विपरीत जिस घर में स्त्रियों का निरादर होता है, वहां सुख शांति कभी रह ही नहीं सकती। इतना सुनकर राजा अत्यंत लज्जित होकर पश्चाताप करते हुए पूछने लगा, हे भगवान, आप तो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के जानने वाले हैं, इसलिए कृपा करके बताइए कि ब्राह्मण की पत्नी को हर कर कौन, क्यों और कहाँ ले गया है? तब ऋषि ने ध्यान धरकर कहा, राजन, अदिति का पुत्र वलाक नामक राक्षस उस ब्राह्मणी को हर कर उत्पलावर्त वन में ले गया है। तुम उसे ढूंढकर ब्राह्मण का संयोग कराओ। यह सुनकर राजा मुनि को प्रणाम करके अपने रथ पर सवार होकर उत्पलावर्त वन में जा पहुंचा। वहां जाकर राजा ने देखा कि एक स्त्री बिल्व पत्र खा रही है। ब्राह्मण ने जैसा जैसा बताया था, ठीक वैसा ही रंग रूप देखकर राजा ने उस स्त्री को तुरंत पहचान लिया और सोचा कि यही हो ना हो ब्राह्मण की पत्नी है। राजा ने उस स्त्री से कहा, हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस वन में क्यों आई हो? तब वह ब्राह्मणी बोली, मैं अतिरात्र की पुत्री और विलास पुत्र की पत्नी हूँ। मैं तो अपने घर में सो रही थी महाराज कि बलाक नामक एक राक्षस मुझे अपहरण करके यहाँ ले आया है। यहाँ लाने के बाद उसने ना तो मुझे कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट दिया और ना ही मेरा सतीत्व नष्ट करने का प्रयास किया है। इतना होने पर भी अपने पति के वियोग के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मणी, तो बताओ वह राक्षस इस समय कहाँ गया हुआ है? ब्राह्मणी ने बताया कि राजन, वह इस वन के अमुक स्थान पर गया है। जब राजा ब्राह्मणी द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचा, तो राक्षस देखते ही राजा के चरणों में गिरकर बोला, राजन, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है? राजा कहने लगा, अरे निशाचर, तू ब्राह्मणी को हर कर क्यों लाया है? अगर तू इसके साथ विवाह ही नहीं करना चाहता,
तो यह तो अत्यंत कुरूपा है, और अगर तेरी इसे खाने की इच्छा है तो वैसा कह। तब वह राक्षस कहने लगा, राजन, मेरे घर में अनेक रूपवती अप्सराएं हैं। उनके अलावा मैंने कभी किसी अन्य स्त्री से भोग की इच्छा नहीं की, और ना ही मैं मांस भक्षण करता हूँ। मैं तो इस समय अपने पूर्व जन्म के पाप का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं, तो वह हमको भगा देता है, क्योंकि यज्ञों का आचार्य वही बनता था। इसी कारण उस ब्राह्मण को दुख देने के लिए ही मैं उसकी पत्नी को हर कर ले आया हूँ। शास्त्रों के नियम के अनुसार स्त्री के बिना पुरुष को धार्मिक कर्म करने का अधिकार नहीं है, इसलिए अब वह यज्ञों में आचार्य नहीं बनता। राक्षस के ये वचन सुनकर अब राजा ने मन में विचार किया कि यह भी तो परोक्ष रूप से मेरी ही निंदा कर रहा है। अब राजा को समझ में आया कि उस वन में मुनि ने मुझे अर्घ क्यों नहीं दिया, मेरा आदर सम्मान क्यों नहीं किया। तब राजा को विचार मग्न देखकर वह राक्षस कहने लगा, राजन, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा, आप आज्ञा दीजिए। ऐसा कहकर वह राक्षस हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को तुरंत इसके घर पहुंचा दो, और उसके बाद जब भी मैं याद करूं तो मेरे पास आ जाना। इतना सुनते ही वह राक्षस ब्राह्मणी को लेकर उसके घर छोड़ने के लिए चला गया। इसके बाद राजा विचारने लगा कि मैंने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से निकाला है, इसलिए अब मैं कौन सा ऐसा पुण्य कर्म करूं जिससे मुझे इस पाप से मुक्ति मिल जाए। तब राजा ने पुनः उन्हीं मुनि के पास जाकर उनसे उपाय पूछा। तब मुनि ने कहा, हे राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ देने वाला है। इतना ही नहीं, पत्नी के बिना इस लोक और परलोक कहीं पर भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। पत्नी चाहे कैसी ही कुरूपा, मूर्ख, रोगी, दरिद्री या खोटे स्वभाव वाली ही क्यों न हो, पुरुष को सदा उसका सम्मान ही करना चाहिए। मुनि की बात सुनकर अब राजा को अपनी गलती का भारी पश्चाताप होने लगा। पश्चाताप करते हुए राजा ने कहा, हे मुनि, मैंने तो अपनी निर्दोष पतिव्रता पत्नी को त्याग दिया है, इसलिए अब मुझे क्या करना चाहिए। मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारी पत्नी को अकेली वन में घूमते हुए देखकर शतापात नामक एक नाग उसे पाताल लोक में लेकर गया है। उस नाग की नंदा नाम की एक कन्या है, जिसने उसको घर में छुपा रखा है। यह सुनकर राजा वहां से अपने घर आया, तो ब्राह्मण को पत्नी सहित अपने महल में देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। इसके बाद राजा ने जैसे ही वलाक राक्षस को याद किया, वह तुरंत उपस्थित हो गया। तब राजा ने उसे पाताल लोक से अपनी पत्नी को लाने का आदेश दिया। आज्ञा मिलते ही वलाक राक्षस पाताल लोक को चला गया और वहां से राजा की पत्नी को लाकर उन्हें सौंप दिया। तदंतर राजा और रानी स्नेह पूर्वक रहने लगे। देवर्षि नारद ने राजा पृथु से अंत में कहा, हे राजा पृथु, यह गृहस्थ आश्रम महात्म्य हमने तुमको विस्तार पूर्वक सुनाया, अब और क्या सुनना चाहते हो सो कहो। राजा पृथु ने देवर्षि नारद से आगे जो कुछ भी सुनने का आग्रह किया, उसका वृतांत आप सभी आने वाले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश बिरजनी, देहो अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो,
तब कर जोरी विनय उस कीन हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जनि छाड़हु छोहु। सुन लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो शाप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी शप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई वो द्रौपदी तोरा, पूजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल महा गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला की माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो शाप तुलसी तत्काला, नर लोकी तुम जन्महु बाला। या गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वे कल्प बीत जब गयऊ, कल्प त्रेत जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। अब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ठिग हरि पहुँचियो जाई। शिव हित लहि करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी और शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि तारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति सहारा। यही कारण लही शाप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो शाप बिना विचारे। लखियो न निज कर तूति पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तो अस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शालिग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मोक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु ग्रह धारी, दीप दान कर पुत्र फल,
पावहि बंद्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार, है परम प्रसन्न। आशी धन जन लड़हि ग्रह, बसहि पूर्ण अत्र। लाहि अभिमत फल जगत, मह लाहि पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पहि तुलसी तहाँ, सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी ही सूत सुख राम। मानस चालीसा रचियो जग, मह तुलसी दास। तुलसी चालीसा समाप्त। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाकी पात्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर में गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी माता की जय। भगवान श्री विष्णु जी की जय। शालिग्राम भगवान जी की जय। आप सभी को आज की कथा और वीडियो में आनंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में भगवान विष्णु जी, माता तुलसी जी और भगवान शालिग्राम जी की जय जरूर लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर गुरुवार की व्रत कथा और अहोई अष्टमी की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।